पद्मेश गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में। विश्व रंग 2024 के संदर्भ में हम विदेश से आए हुए विभिन्न प्रतिनिधियों से ये साक्षात्कार करे हैं और हम आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में और हमारे साथ इस साक्षात्कार में जुड़ने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यूके में रहते हैं और हिंदी वहाँ पे कैसी है? सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एमबीसी का और उमा जी आपका कि आप मुझे ये अवसर दे रही हैं कि मैं अपने इस मॉरिशस विज़िट में कुछ मॉरिशस के लोगों के साथ रूबरू हो सकूँ आपके चैनल के माध्यम से। ये विश्व रंग 2024 में मैं आया हुआ हूँ जो 7 से 9 अगस्त तक यहाँ पर विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में संपन्न हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है मॉरिशस के लोगों से मिलकर और ये मेरा दूसरी विज़िट है। इससे पहले मैं 2018 के विश्व हिंदी सम्मेलन में आया था। जहाँ तक ब्रिटेन में हिंदी का सवाल है, तो ब्रिटेन में एक बहुत समृद्ध हिंदी का इतिहास रहा है। मैं तो बहुत विद्यार्थी जीवन में 1985 में आया था इंग्लैंड और तब से मैं वहीं पर हूँ। 1990 में जब मेरी उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी तब मैंने वहाँ यूके हिंदी समिति की स्थापना की थी। और जो संस्था आज भी चल रही है और आज हिंदी समिति में सैकड़ों हिंदी के विद्यार्थी हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं और उसमें रिटन परीक्षाएं होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं और जो विद्यार्थी उसमें से चुने जाते हैं 10-12 हर वर्ष, उन्हें हम पुरस्कार स्वरूप भारत यात्रा करवाते हैं। तो एक तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो नई पीढ़ी को हिंदी से जोड़ने के लिए ब्रिटेन में हो रहा है और इसके अलावा वहाँ पे साहित्यिक कार्यक्रम भी बहुत से आयोजित होते हैं। ब्रिटेन में एक प्रवासी लेखकों का एक बहुत बड़ा समुदाय है जो प्रवासी लेखन कर रहा है और जब प्रवासी लेखन की बात आती है चाहे वो कहीं भी हो, अभी मैं सत्र अटेंड कर रहा था विश्व रंग का अभिमन्यु अनंत जी के ऊपर कि उन्होंने किस प्रकार से यहाँ के जीवन के विषय में लिखा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो प्रवासी लेखक और साहित्यकार हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदी भाषा के वैश्वीकरण में, उसको समृद्ध करने में। जब आप हिंदी के वैश्वीकरण की बात करते हैं कि हिंदी को ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो यह तो उसके मापदंड हो सकते हैं कि कितने देशों में हिंदी बोली समझी जा रही है, पढ़ी जा रही है, कितने लोग दुनिया में बोलते समझते हैं। लेकिन जब हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण की बात आती है तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रवासी लेखकों का है क्योंकि वो लिख रहे हैं जो उनके देश में, उनके परिवेश में, उनके जीवन में घटित हो रहा है और जो भारत से बाहर घटित हो रहा है। और इसका तो मैं समझिए सच्चा वैश्वीकरण हिंदी साहित्य का तब मानूंगा जब सोचिए आज से 200-300 साल बाद कोई जानना चाहेगा कि ब्रेक्सिट के दिनों में यूरोप में क्या हुआ था, कोविड काल में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और मॉरिशस ने किस प्रकार से संघर्ष किया था, इस समय का समाज कैसा था। तो उनसे कहा जाएगा कि अगर आपको यह जानना है तो आप हिंदी पढ़िए और हिंदी के प्रवासी लेखकों को पढ़िए, हिंदी साहित्य को पढ़िए, वहाँ आपको मिलेगा कि किस प्रकार से उस समय का समाज रहा होगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि प्रवासी लेखकों का बहुत बड़ा योगदान है। जो इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उनका सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो यही होता है कि आज देखिए यहाँ पे तकरीबन 30-40 देशों के लोग आए हुए हैं, लेखक वे आपस में मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और जब वो बात करते हैं तो बात से बातें निकलती हैं, जानकारियाँ मिलती हैं और कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए ये वैश्विक स्तर पर भारत से बाहर होने वाले सम्मेलनों का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में तो होते ही हैं, बहुत से सम्मेलन होते हैं और ब्रिटेन में भी हम लोग बहुत से सम्मेलन आयोजित करते रहे हैं। मैं 6ठे विश्व हिंदी सम्मेलन 99 का संयोजक रहा था ब्रिटेन में। इसके अलावा अब तक करीब 7-8 मैंने वैश्विक स्तर पर सम्मेलन कराए हैं, कई संगोष्ठियाँ आयोजित की हैं। तो मैं बहुत मन से जुड़ा रहा हूँ हिंदी भाषा के कार्यों को लेकर ब्रिटेन में। थोड़ा सा अपने बारे में और बताएं। जी, मैं अपने बारे में मैं कविताएं लिखता हूँ, मूलतः मैं कवि हूँ और वैसे मेरा कहानी संग्रह भी इसी वर्ष प्रकाशित हुआ है डेड एंड के नाम से। और मेरी प्रवासी पुत्र जो
कविता संग्रह है वो बहुत पॉपुलर हुई थी। 2017 में मुझे भारत का नेशनल अवार्ड भी मिला था वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा, प्रणब मुखर्जी जी के माध्यम के कर कमरों द्वारा, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा चयनित सम्मान था। और इत्तेफाक ऐसा है कि इस बार जो मैं मॉरिशस यात्रा में हूँ, मुझे मॉरिशस के सम्मानित आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा विश्व रंग हिंदी सम्मान से नवाजा जाएगा, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और बहुत मुझे इन चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ विश्व रंग का और मॉरिशस सरकार का। इसके अलावा जो आपने कहा कि मैं अपने बारे में बताऊं, मैं एक बात बताता हूं कि मैं ऑक्सफोर्ड में रहता हूं और मैं ऑक्सफोर्ड बिजनेस कॉलेज का पिछले 20 वर्षों से डायरेक्टर हूं। लेकिन जो मेरा प्रोफेशन है, जो बिजनेस कॉलेज है, वो पूरा अंग्रेज़ी में है। लेकिन मेरा पैशन जो है, मैं हिंदी से भी जाना जाता हूँ। तो मैं हमेशा इस बात को यूँ कहता हूँ कि जैसे, और नई पीढ़ी को मैं ये कहता हूँ कि प्रगति यदि अंग्रेज़ी है, हिंदी है संस्कार, हिंदी अपने हाथ बनाओ अंग्रेज़ी हथियार, देखो फिर कैसे होता है हर सपना साकार। और यह बात मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने विश्व में बहुत सी यात्राएं की हैं, ईस्ट यूरोप में, रशिया में, जहाँ पर मैं हिंदी के विद्यार्थियों से मैं मिला हूँ और मैंने लेक्चर्स भी दिए हैं यूनिवर्सिटी में हिंदी को लेकर। लेकिन ऑक्सफोर्ड वो शहर है जहाँ आप जानते हैं कि दुनिया भर से लोग आते हैं, छात्र आते हैं सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ने, और स्पेशली यूरोप से बहुत आते हैं। समर स्कूल कैंप्स लगते हैं, मिडिल ईस्ट, रूस वगैरह की तो बहुत सी कंपनीज, वहाँ की सरकारें पैसा देती हैं अपने छात्रों को कि तुम जाओ और वहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ो ऑक्सफोर्ड में। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम अंग्रेज़ी क्यों पढ़ रहे हो, तो वो मुझे यह जवाब देते हैं कि हम अंग्रेज़ी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी सरकारें चाहती है, हमारा परिवार चाहता है, वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और हम वहाँ की सरकारी नौकरियाँ मिलेंगी हमें और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग मिलेगा, इसलिए हम अंग्रेज़ी पढ़ने आते हैं। लेकिन जब मैं हिंदी के विद्यार्थियों से पूछता हूँ, जो विदेशी मूल के हैं, रूसी मूल के हैं, यूरोपियन मूल के विद्यार्थी हैं, अंग्रेज़ी मूल के हैं, कि तुम हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, तो वहाँ से जवाब मिलता है कि हम हिंदी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम भारत से प्रेम करते हैं, भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं, हम वहाँ के मंदिरों में घूमना चाहते हैं, वहाँ के इतिहास को समझना चाहते हैं, उस समृद्ध देश को जानना चाहते हैं, हम इसलिए हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा अंतर है। और जहाँ मैं हिंदी की बात करता हूँ, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं करता, मैं उन सब भारतीय भाषाओं की बात करता हूँ, क्योंकि उन सबकी संस्कृति एक ही है। और मैं तो ये मानता हूँ कि कम से कम जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, भारतवंशी हैं दुनिया भर में, उनके बच्चों को कि कम से कम भारत की एक भाषा वो अवश्य जाने, वो हिंदी जाने या तमिल, मलयालम, बंगाली, पंजाबी की एक भाषा से जरूर जुड़ें, जिससे वे भारत को समझ सकें, एक मानवतावादी संस्कृति से वह जुड़ सके। और जहाँ तक मैं प्रवासी भारतीयों के बच्चों की बात करता हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी पीढ़ी ने हमारे बच्चों को भारतीय भाषाओं से, हिंदी से नहीं जोड़ा, तो भारत एक बहुत बड़ी योग्य और समृद्ध पीढ़ी को खो देगा। इसलिए मैं भाषा के विस्तार से, भाषा के प्रचार से, प्रसार से बहुत आत्मीयता के साथ जुड़ा हूँ। हाँ, जिसे कहते हैं हिंदी भाषा ज्ञान की भाषा है, शिक्षा की भाषा, परंपराओं के साथ जुड़ने की भाषा है, और यूएन में हिंदी भाषा को पहचान दिलाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके लिए अभी तक क्या हुआ है और क्या उम्मीदें रखी जा रही हैं? जहाँ तक यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को जोड़ने की भाषा बात है, ये बहुत वर्षों से चलती चली आ रही है। मेरे पिताजी की पीढ़ी तो वो आवाज़ उठाती रह गई और चली भी गई, और हम लोग भी उस प्रयास में हैं, भारत सरकार भी प्रयास कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह एक राजनीतिक पक्ष है, उसमें कई देशों का उनका एक सिस्टम है, यूनाइटेड नेशंस का, राष्ट्र संघ का, कि उसमें हिंदी को जोड़ा जाए, लोगों की डिमांड है, लेकिन वो उस सिस्टम के माध्यम से ही जुड़ सकती है, और इसमें सरकार ही जो कर सकती है वो करेगी, और सरकार के ऊपर प्रेशर डालना, मोटिवेट करना, ये हम आम लोगों की बात है, आवाम की बात है। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि इस समय भारत दुनिया में टॉप 5 लैंग्वेजेस में है, जिसे बोला और समझा जा रहा है। और मैं यह भी मानता हूँ कि जब आज हिंदी विश्व में बोली समझने वाली भाषाओं में पॉपुलेशन के आधार पर तीसरे चौथे नंबर पर है, जब बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा दुनिया की सेकंड बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है, तो राष्ट्रसंघ भी क्या करेगा जब आवाम, सारी दुनिया हिंदी से जुड़ना चाह रही है और हिंदी
से जुड़ रही है। तो इस माध्यम से मैं कहूँगा कि हिंदी वास्तव में एक अच्छी भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उसे बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यह एक निश्चित रूप से अफ़सोस की बात अवश्य है कि वह व्यापारियों की भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बन सकी है, रोज़गार की भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बन सकी है। लेकिन अभी हाल में मैं देख रहा हूँ कि वो बात बढ़ रही है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया बाहर सामने आ रहा है, जिस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है, चैट जीपीटी जिसमें सब जगह हिंदी है, तो लोग हिंदी से आसानी से जुड़ सकते हैं। और जिस तरह से मीडिया के चैनल्स दुनिया भर में हिंदी के फैल रहे हैं, उससे रोज़गार भी बढ़ रहे हैं हिंदी के, और निश्चित रूप से लोगों के अंदर रुचि भी पैदा हो रही है। और ये विश्व रंग जिसका आयोजन यहाँ पर मॉरिशस में किया गया है, विश्व हिंदी सचिवालय में, यहाँ पर आपको कई लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला, खासकर मॉरिशस में जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं। हाँ, तो हिंदी के प्रति उनकी जो रुचि है, जो लेख हैं, आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो मॉरिशस के लोग लिख रहे हैं, जो भारतवंशी, देखिए इसमें भी थोड़ा सा अंतर ये है, जो प्रवासी भारतीय, हम लोगों का जन्म भारत में हुआ है, फिर आए हैं। लेकिन ऐसा बहुत सा दुनिया में देश है, मॉरिशस जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट जगह रखता है हिंदी के मामले में। तो पहला विश्व हिंदी सचिवालय भी इंदिरा जी ने जो है वो मॉरिशस सरकार के साथ ही बनाया। भारत के बाहर मॉरिशस को एक बहुत ही हिंदी के सशक्त मानचित्र पर देखा जाता है मॉरिशस को। और यहाँ पे जो लेखन हो रहा है वो बहुत ही नेचुरल लेखन, ओरिजिनल लेखन जिसे हम कहते हैं, बहुत ही अच्छा रचनात्मक लेखन हो रहा है, क्रिएटिव राइटिंग। और वह उन चीज़ों से इंस्पायर नहीं है। तो जो भारतवंशी लेखक हैं, जिन लेखकों का जन्म ही विदेशों में हुआ है, और मुख्य रूप से जो आपने मॉरिशस के लेखन की बात की, यह बहुत ही ओरिजिनल लेखक है। इसमें कहीं से कॉपी पेस्ट की बात नहीं आती है। ऐसा नहीं लगता कि आपने कहीं से इंस्पायर होकर लिख रहे हैं। तो ये जो उनके अपने मनोभाव हैं, उनकी आत्मा की आवाज़ है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, वो मुझे मॉरिशस के लेखकों में देखने को मिलती है। और बहुत मासूम लेखन मुझे दिखता है यहाँ पर, वो नेचुरल। तो इसलिए मुझे मॉरिशस का लेखन और साहित्य निश्चित रूप से बहुत ऊपरी है और बहुत ही उच्च श्रेणी का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखा जा रहा है। और विश्व रंग 2024 के लिए कोई विशेष संदेश? निश्चित रूप से मैं विश्व रंग के सभी आयोजकों को, टैगोर यूनिवर्सिटी के प्रति बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इसे एक क्रांतिकारी कदम कहा जाएगा कि एक गैर सरकारी संस्था NGO ने भारत से बाहर कदम रखा और वैश्विक स्तर पर सोचा है। और यहाँ पर आकर इतना बड़ा यहाँ पर मॉरिशस में आयोजन बहुत हिम्मत का काम है, जिसके लिए पूरी विश्व रंग की टीम बधाई की पात्र है। संतोष चौबे जी, सिद्धार्थ चतुर्वेदी जी, अरविंद चतुर्वेदी जी, जवाहर कर्नावट जी और अमिताभ सक्सेना जी, ये जो पूरी टीम है, कोर टीम जो विश्व रंग भारत में करती आ रही है, उसने यह कदम उठाया है मॉरिशस में। और मुझे उम्मीद है कि मॉरिशस के आगे भी ये दूसरे देशों में जाएंगे और इसी प्रकार से जो हम लोग हिंदी के प्रति प्रेम रखते हैं, सम्मान रखते हैं, उसको और आगे बढ़ाएंगे। विश्व रंग बहुत बहुत आपके शुभकामनाएं। साथ साक्षात्कार करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, मुझे यह अवसर देने के लिए, समय देने के लिए। और मैं मॉरिशस के सभी लोगों को के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। AI एक इसमें बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी और शोध की कमी आ जाएगी। हम शोध नहीं करेंगे क्योंकि AI पे चैट जीपीटी हो, आप देखते हैं, उससे ट्रांसलेट करते हैं। बच्चे आजकल चैट जीपीटी से पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन वो क्या हिंदी पा रहे हो, उससे क्या लेकर आ रहे हैं। अनुवाद में ये समस्या हमें देखने को मिलती है कि हमें सही शब्द नहीं मिलते और मूल आत्मा का हनन हो जाता है जो भी रचना होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ता है। जो मुझे लगता है, व्यक्तिगत स्तर पर मुझे लगता है कि हिंदी को यदि बढ़ाना है, उसको सही रूप में करना है, तो जब जैसे हम जर्मनी में रहते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, जर्मन्स अपनी भाषा के प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं। आपको जाके पहले वहाँ पे अपनी भाषा को सीखना होगा, तभी आपको वहाँ पर कोई भी नौकरी या कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस लगे होते हैं, जितने भी संकेत होते हैं, सब जर्मन भाषा में होते हैं। तो आपको जब भारत में कोई विदेशी आता है तो हिंदी को प्राथमिकता देने एक छोटा कोर्स बनाइए, उनके लिए विदेशी भाषा का कोर्स बनाइए,
जो कि उन्हें करके आना ही होगा। जो निर्देश हैं अगर हम उन्हें हिंदी में लिखें, ठीक है, बाइलिंगुअल रखिए, विश्व में अगर बढ़ना है तो हमें समस्त भाषाओं का सम्मान करना होगा, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि हम अपनी भाषा को सबसे पहले रखें। तो ये बात सीखनी होगी जर्मन से हमें कि अपनी भाषा को सबसे पहले रखते हैं, फिर अन्य भाषाओं को मान करते हैं। व्यवसाय के अवसर हमें उपलब्ध कराने होंगे, क्योंकि अगर कौशल से हम अपनी भाषा को नहीं जोड़ेंगे तो जितनी भी दुनिया में लुप्त प्राय भाषाएं हैं उनका कारण यही है कि वो प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं। तो जब तक आप अपनी भाषा को प्रयोग में नहीं लाएंगे, उसे व्यवसाय से नहीं जोड़ेंगे, रोटी से नहीं जोड़ेंगे, वो कभी पनपेगी नहीं। जहाँ सभी देशों ने अपनी स्थिति बताई जो हिंदी को लेकर अच्छी है, लेकिन मुझे बड़ी गर्व की महसूस होता है कि मैं भारतीय मूल की हूँ। मैं मॉरिशस में आई, वो स्थिति भी थी जब हिंदी के लिए कोई साधन नहीं थे, लेकिन आज वो लोग जो हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते थे, आज जनसंचार के सभी आधुनिक माध्यमों से अवगत हैं। और उसी को लेकर बहुत अच्छी बात है। उसी को लेकर मैं बता दूं कि आज भारत से बाहर अगर कोई देश है, मैं त्रिनिदाद गई हूँ, सूरीनाम गई हूँ, फिजी गई हूँ, भारत से बाहर मुझे बिरले ही कोई देश ऐसा मिला है जहां बहुसंस्कृतीय भाषाओं को के लिए एक अलग अलग चैनल पूरा हो। मॉरिशस में 13 चैनल, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, सबके लिए, हिंदी, भोजपुरी, सबके लिए चैनल। इसके अलावा 3 हमारे चैनल, पहले जो समय हमें सिर्फ आधे घंटे का, 1 घंटे का मिलता था, धीरे धीरे बढ़ते आज हमारे 3 चैनल जो हैं, 2 FM और 1 AM, जो 24 आवर्स 24 घंटे हिंदी भाषा में प्रसारण करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। और सबसे बड़ी उपलब्धियां हमारे लिए आज हिंदी को लेकर कि भारत से बाहर मॉरिशस ही एक ऐसा देश है जहां हिंदी भाषा को लेकर इतना विकास हुआ है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 3 बार मॉरिशस में लगाए गए हैं। तालियां, जोरदार तालियां। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और विश्व से जोड़ने के लिए विश्व हिंदी सचिवालय को स्थापना भी मॉरिशस में मिली, भारत से बाहर। ये और उसका ही आज मैं परिणाम देख सकती हूँ कि विश्व रंगमंच जो है आज जुड़ सका है, जहाँ हम अनेक भारत से बाहर जो रहने वाले लोग हैं उनसे मिल सके हैं। यहाँ स्थिति मैं बताना चाहूँगी, इसके अलावा आज जनसंचार के कोई ऐसे माध्यम नहीं है जहाँ की मॉरिशस में उसकी कमी हो, चाहे वो इंटरनेट है, चाहे इंस्टाग्राम है। हाँ, सभी लोग जानते हैं आजकल मोबाइल का ज़माना है, मीडिया का ज़माना है। तो यहाँ हमारे कुछ सहयोगी जैसे अंजलि जी, तनुजा जी, ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शायद मॉरिशस में पहली बार भोजपुरी लोक कथाओं पर कार्टून बनाया गया। पूर्वी भाषाओं को लेकर कार्टून मॉरिशस में नहीं बना था। भारत से जो आते थे यहाँ पर हम लोग दिखाते थे बच्चों को, लेकिन जो पहला कार्टून बना पूर्वी भाषाओं में वो भोजपुरी में है। और आज हमारे बच्चों को मॉरिशस की भोजपुरी संस्कृति के बारे में हम लोग इन कार्टून, मीडिया, जैसे हम टेक्नो पेडागोजिकल मटेरियल कहते हैं, इनके माध्यम से बच्चों को भोजपुरी लोक संस्कृति से अवगत करा रहे हैं। ये जो भोजपुरी गीत थे पहले, ओका बोका तिनगोलो का, ये सब जो पहले हमारे हम लोग आजकल बच्चों को सिखाया जाता है भी। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने छात्रों को नृत्य सिखाते हैं भोजपुरी को लेकर, गुरुजी गंगू की तरह, सरिता बुद्धू जी की तरह, डॉक्टर सचिता रामदीन, फिर इनसे पहले और लोगों ने जिन्होंने अकादमिक लेवल पर, उच्च स्तर पर भोजपुरी पर शोध कार्य किया। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भोजपुरी खाली गीत गवाई है। नहीं, अगर हम लोग भोजपुरी को केवल गीत गवाई स्तर तक रखेंगे तो गाते रहेंगे। धर्म को पता है कि मॉरिशस में जब एल्बम निकाले जाते हैं, भोजपुरी के एल्बम जस्ती निकलेला, भोजपुरी के गीत। धर्म के पीछे भागे लंजा, हमार गीत चलाओ, हमार गीत चलाओ, हमार गीत चलाओ। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर वर्षा रानी विशेषर दुलवा हैं, जिन्होंने भोजपुरी लोकगीतों पर अपना शोध कार्य किया तुलनात्मक दृष्टि से, डियास्पोरा को लेकर। फ्रेंच में अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने, उन्होंने भोजपुरी भाषा पर अपना शोध कार्य पूरा किया। अभी तक ये प्रक्रिया जारी है। तो नई पीढ़ी के लोग जब इसमें जुड़े हुए हैं तो भोजपुरी को हम एक व्यापक आयाम दे रहे हैं यहाँ पर।
विश्व रंग 2024 का यह छठा संस्करण मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय में 7 अगस्त को प्रारंभ किया गया। त्रिदिवसीय इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के हिंदी भाषी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हिंदी भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये मुख्य उद्देश्य रहा। उद्घाटन सत्र रंग बिरंगे गुब्बारों को हवा में छोड़कर किया गया। साथ साथ एक शोभा यात्रा भी निकाली गई। विश्व रंग का पहला सत्र साल 2019 में आयोजित किया गया था, भारत के भोपाल शहर के रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में। विश्व रंग 2024 जो मॉरिशस में आयोजित किया गया, इस संदर्भ में विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर माधुरी रामदरी ने इस महत्वपूर्ण आयोजन के उद्देश्य पर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति को सम्मानित तथा बढ़ावा देने के लिए इस तरह का आयोजन जरूरी है। विश्व रंग समारोह में कई शैक्षिक सत्र आयोजित किए गए, जिनमें सांस्कृतिक प्रदर्शन, कविता प्रस्तुति सब सम्मिलित थे। सभी वक्ताओं ने अपने अपने देश में हिंदी भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के साथ साथ भोजपुरी भाषा एवं लोकगीत, मीडिया आदि पर अपने अपने विचार प्रकट किए। करीब 20 देशों के 150 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। समारोह के तीसरे एवं अंतिम दिन कुछ प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया, जो अपने देश में भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के प्रति समर्पित हैं और भारी योगदान दे रहे हैं।